जय श्री महाकाली भक्तों, जय बाबा महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है या वो किसी देव स्थान पर जाता है, किसी मंदिर पर जाता है, तब उसके साथ कुछ संकेत घटित होते हैं। जैसे उसे झटके लगते हैं, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर में उबासी आने लगती हैं, शरीर में कंपन आने लगता है, शरीर हिलने लगता है, सिर घूमने लगता है। तो आखिर ये सब है क्या? क्या ये किसी सवारी का संकेत है या कुछ ऐसा है जिसे वह व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है और आगे चलकर भविष्य में उसे यह समस्या दे सकता है? तो देखिए, सबसे पहले तो भक्तों आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को हमेशा पूरा देखें। देखिए, बड़ी मुश्किल से आपको ये जानकारियाँ प्रदान की जाती है। जब आप इन जानकारियों को अधूरा सुनते हो तो ना तो आपको ज्ञान लग पाता है, ना आपको पूरी जानकारी मिल पाती है और ना ही इससे आपका कुछ भी भला हो पाता है। फिर हमारा देना और आपका ज्ञान लेना दोनों व्यर्थ हो जाता है। इसलिए भक्तों, वीडियो को अंत तक देखें। आपकी जो भी समस्या है आप कमेंट भी करें ताकि हम आपके लिए अलग से आपको विशेष जानकारी दे सकें उस विषय पर। याद रखिए, दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव है। अगर आपको समस्या है सवारी की, आपके शरीर में कंपन होते हैं, अधूरी सवारी आती है, सवारी नहीं खुल रही और आप जगह जगह गद्दियों पर जाकर परेशान हो चुके हैं, आप ये सोच चुके हैं कि मेरी सवारी अब नहीं खुलने वाली, तो यह आपकी भूल है भक्तों। आपकी सवारी अवश्य खुलेगी। और कोई सवारी इतना समय क्यों लेती हैं वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सवारियाँ सबसे पहले ऐसा क्यों करती हैं, एकदम से क्यों नहीं आ जाती। क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों को तो एकदम से सवारी आ जाती है, कभी उन्हें कुछ नहीं होता, और बहुत सारे व्यक्ति सालों साल भटकते रहते हैं, फिर भी सवारी कभी खुलकर नहीं आती। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि पूजा करते समय रोंगटे क्यों खड़े होते हैं व्यक्ति के। याद रखिए भक्तों, जब किसी व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की अच्छी या बुरी, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, जब कोई शक्ति उसे टच करती है, अगर आप किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हो तो सवारी क्या है? एक पवन है। चाहे वो अच्छी होगी तो भी पवन रूप में है और बुरी होगी तो भी पवन रूप में है। तो जब सवारी आपको स्पर्श करती है तो एक प्रकार से जब आपके शरीर को एक नया आवरण मिलता है तो आपके शरीर का एक एक बाल खड़ा हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे एक आपको सर्दी की कपकपी सी लगी हो। तो वही रोंगटे खड़े होना होता है भक्तों। तो याद रखिए, ये रोंगटे इसीलिए खड़े होते हैं कि आपको जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं या देवी स्थान पर बैठे हैं और उस समय आपको जैसे आपके रोंगटे खड़े हुए, आपको एक कंपन सा चढ़े शरीर में, तो समझ जाइए कोई सवारी ऐसी है जिसने या तो आपके शरीर में प्रवेश किया है या शरीर से वो निकली है, आपके शरीर को स्पर्श किया है किसी सवारी ने। तो ये कारण होता है भक्तों रोंगटे खड़े होने का। इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। सकारात्मक शक्तियों के साथ भी होता है ये और नकारात्मक शक्तियों के साथ भी होता है ये। अब हम बात करते हैं उबासी आने की, कि उबासी क्यों आती है किसी व्यक्ति को सवारी आने से पहले। ऐसा क्यों होता है कि उसको ढेर सारी उबासी आती है? याद रखिए, अगर आपको 10-20 मिनट में एक उबासी 2 उबासी आ जाए तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको बार बार उबासी आ रही है, बार बार आपके शरीर में उबासी आ रही है, तो इसका क्या कारण है? तो देखिए, एक व्यक्ति जो मानव रूपी शरीर है उसके अंदर 1000 अशुद्धियाँ होती हैं और ये एक सवारी का प्रकार होता है शरीर से अशुद्धि को निकालने का। अगर आपको बार बार उबासियाँ आ रही हैं, लंबे समय से आपके साथ ये चला आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि आप निश्चिंत रहें, कोई अच्छी सवारी है जो आपके शरीर में जल्द ही प्रवेश करने वाली है। लेकिन उससे पहले वो आपके शरीर की जितनी भी अशुद्धियाँ हैं वो उनको एक एक करके बाहर निकाल रही हैं। तो इसलिए इस पर भी आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो उबासियाँ आती हैं ये आपको बिल्कुल सत्य आती हैं। अब बात करते हैं शरीर हिलने की और सिर घूमने की, कि शरीर हिलता है सिर घूमता है। देखिए, याद रखिए, मैं आपको जो वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ वो अधूरी सवारी की बात है। अगर आपको पूर्ण रूप से सवारी आती है, गद्दी लेकर बैठी है, तो सिर भी हिलाएगी, उबासियाँ भी आएगी, सिर भी घूमेगा, रोंगटे भी खड़े होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन अधूरे में अगर ऐसा हो रहा है तो इसका कारण क्या है? अब याद रखिए, अगर आपको अधूरी सवारी आ रही है और आपका शरीर हिल रहा है, सिर घूम रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि आपके शरीर में धीरे धीरे कोई सवारी अपना स्थान बना रही है। आपका जो मूलाधार चक्र है उसे वो मजबूत कर रही है। याद रखिए, अगर कोई भी सवारी एकदम से आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी, ऐसे थोड़े थोड़े 2-5 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, अगर आपका सिर नहीं हिलाएगी, शरीर में झटके नहीं देगी, आपके रुआंटे खड़े नहीं करेगी, तो फिर वो अच्छी सवारी हो ही नहीं सकती।
नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्ति में यही तो अंतर होता है कि सकारात्मक शक्ति आपके अंदर आने में समय लेती है, 2 साल 4 साल 5 साल कितना भी समय वो ले सकती है। याद रखिए जितना समय वो लेगी आने में, जितना ज़्यादा आपको परेशान करेगी, धीरे धीरे आपका शरीर हिलेगा, धीरे धीरे शरीर में कंपन होने शुरू होंगे, आपके सिर घूमने लगेंगे, लेकिन झटके आने लगेंगे आपको। तो ये एक अच्छी सवारी की निशानी होती है, क्योंकि वो एकदम से कभी आपके शरीर में नहीं घुस रही, वो धीरे धीरे कभी वो आपके हृदय में वास करेगी, कभी मस्तिष्क में वास करेगी, कभी आपके गले पर वास करेगी। तो इसलिए वो आपके बार बार इस प्रकार संकेत मिलते रहते हैं आपको। और नकारात्मक शक्तियाँ इस प्रकार के संकेत नहीं देती, वो एकदम से आपके शरीर में आ जाती है, क्योंकि उन्हें आपके शरीर में रहना नहीं है, उन्हें आपको नुकसान पहुँचाना है। तो याद रखिए यही फ़र्क होता है सकारात्मक शक्ति और नकारात्मक शक्ति में। और ये संकेत अगर आपको मिल रहे हैं तो ये संकेत आपके लिए उचित हैं, होने चाहिए, सही है बिल्कुल आपके लिए। तो आपको अगर ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो मिलने दीजिए, आप निश्चिंत हो जाइए। और जो व्यक्ति सवारियों से परेशान हो चुका है कि काफ़ी वर्षों से उनकी सवारी नहीं आ रही है, वो एक बार हमें कमेंट में बता दें, हम उसके लिए एक ऐसा उपाय उसको बताएंगे कि उसकी सवारी 100% शरीर में आएगी। भक्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव भक्तों।